जी हाँ दादा। सर। और अभी फिफ्थ हाउस का मालिक अगर सेवेंथ हाउस में बैठा हो तो मेरे घर पे दादा। है। मेरे घर पे है। तो ये जो व्यक्ति है, सेवेंथ हाउस क्या है, बिजनेस है, वो अपने दिमाग को बहुत यूज करेगा बिजनेस को लेकर। जी दादा। और ये इनको फाइनेंशियली भी बहुत ग्रोथ देगा बिजनेस से, क्योंकि इनको पता है कि कस्टमर को कैसे माल चिपकाया जाए। जी जी। तो मेरा अगर ऐसा खराब, रहता है। देखिए आप, अगर कोई माल खराब भी होगा ना, आपको पता है कैसे उस व्यक्ति को, उस कैसे माल को चिपका दे, उसको पता भी ना चले। बिल्कुल बिल्कुल दादा। और वही इनके पास करते ना हैं बहुत पूरा अच्छा दिन। एक, हाँ, इनके पास ना बहुत अच्छा एक आर्ट होता है अपने अंदर, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना, और उसको बहुत अच्छी तरह से उनको फील करवा देना कि यू आर, मतलब उनको बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छा फील करवा देगा कि मतलब आप तो क्या ही हो, मतलब उनको जैसे भगवान लगता बना है। देगा। जी लेकिन दादा भगवान वैसे बना के उनको, जी। जी बताइए। बहुत ज्यादा प्रशंसा करना दादा, मतलब ऐसा हाँ, करते हैं उसको जैसे लगता है उसको कि सर पे उठा देगा। जी लेकिन जी ये जो ऐसा व्यक्ति है ना, करते हैं। हाँ, सर पे उठा देगा, लेकिन वो नीचे से फिर वो पैर को काट देगा, और इतनी मस्त पैर को काटेगा नीचे से, उस कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा उसका कट गया है। सर क्या कह रहे ये ऐसा ही करते हो दादा, हाथ तो है मेरे हस्बैंड बैठे हैं उनका ही है। हो? मॉर्निंग से शुरू होता है दादा, रात तक चलता है, ऐसा हाँ, लगता है कि कस्टमर नहीं है, पापा वो, से बात कर रहे हैं ऐसा लगता है। हाँ, वो ना, जो भी, और एक चीज मैं बता रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति जो है ना, जो भी कस्टमर इनके पास आएगा, या तो जो भी व्यक्ति इनके साथ बैठेगा ना, उसको बात करते करते ऐसे ऐसे बना लेगा उसको, जैसे कि वो कहीं से ना कहीं एंगल से उसका रिलेशन बना लेंगे उसके साथ। अरे चाचा, वो तुम तो वहां का मामा हो, मेरा मामा वो है, ऐसे करके उसको चाचा बना देगा, मामा बना देगा, कुछ ना कुछ सबसे बना देगा। मतलब सब सही कह रहे हो आप। बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा ही होता है दादा पूरा। लेकिन अभी देखना, वो जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपका 100 रुपया का होगा। अभी कोई दूसरा कस्टमर आएगा तो मान लीजिए बार्गेनिंग करके उसको 50 रुपया देगा, लेकिन वो व्यक्ति को जो जिन्होंने फिफ्थ हाउस सेवेंथ हाउस में लेके बैठा है ना, उसको जी मामा चाचा बना के वो 100 का प्रोडक्ट 100 में बेच देगा, तो 100 का 110 में बेच देगा, ज्यादा ही बेच देगा। जी जी दादा, ऐसा ही होता है बिल्कुल। मतलब तो ऐसा ये समझाता जो है ना होता है, कस्टमर को कि ऐसा लगता है कि नहीं उसका अच्छा नहीं है, मेरा वाला प्रोडक्ट ही अच्छा है। आप नहीं तो घाटे का जी, सौदा कर गया ऐसा टाइप का। हाँ हाँ, जी दादा। सर नेगेटिव क्या है ये वैसे बहुत इसमें? है। मतलब ये हम लोगों में बोलता है ना, पैरों में पैर में पैरों के ऊपर चढ़ा के फिर वो रूट गए, उसका जो गुड़ी है वो उसे काट दो। चने के जी झाड़ पे चढ़ा जी के। रूट झाड़ में काट चढ़ा दो, के फिर वो तना काट दो। हाँ। तना काट दो ऐसा जी। व्यक्ति होता है, लेकिन इतने इतनी इतनी आसानी से काटेगा ना, इतना मजे से काटेगा, उसको दादा पता कोई भी नहीं चलेगा आवाज, उसको कट गया है। मतलब कोई साउंड आ रहा है शायद टीवी का। किसी का अगर साउंड है तो म्यूट करवा लीजिए। टीवी का साउंड आ रहा है। नहीं सर मेरा तो हाँ, नहीं तो है। म्यूट करवा लीजिए। तो ये है, अगर किसी का सिक्स सेवेंथ हाउस में है ना, वो कस्टमर को जी इतना चढ़ा देगा, नीचे से पैर को काट देगा, लेकिन उसको पता भी नहीं चलेगा पैर कट गया है। बट सर नेगेटिव जी क्या दादा। है इसमें, और वैसे नेगेटिव अगर देखा जाए तो कोई नेगेटिव एक्सपेक्ट है कुछ इसमें? नहीं, तो अच्छा है ना, बिजनेसमैन के लिए यही होना चाहिए। दादा इनको बिजनेस करना चाहिए दादा, ऐसा अगर हो कॉम्बिनेशन। करना चाहिए, अपनी स्किल को यूज करना चाहिए बिजनेस के लिए। तो नहीं करते। अभी सेवेंथ हाउस का मालिक किस कंडीशन में है, उस तरह का बिजनेस करना है। सेवेंथ हाउस का मालिक। ओके। मतलब वेनस दादा। मतलब सेवेंथ हाउस का मालिक कहाँ बैठा है, वो उस तरह से होगा अभी काम। ओके ओके, अच्छा वहां पे कौन सी राशि अच्छा। है तो। तो अभी अगर फिफ्थ ओके। हाउस का मालिक एथ हाउस में बैठा हो तो ये। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है,
तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है आपके पास, जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसको हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ठीक है, ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है, और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलान कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है,
उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, ट्रिप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे, ठीक है। और इस कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा मैंने यहाँ पे सिखाना है आपको, ठीक है। और इस कोर्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक देकर रखा है, वहाँ पे जाके आप इस कोर्स के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हो। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 3 मंथ्स, और इसका कोर्स का जो फीस है वो है 12,000 ओनली। लेकिन ये फुल पैकेज कोर्स है, इसमें आपको वैदिक सिखाया जाएगा, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाएगा, जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक सिखाया जाए, मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नक्षत्र ट्रिप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, केपी हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु। यहाँ पे आपको वास्तु सिखाया जाएगा, ग्रिडिंग कैसे करना होता है घर का वो सिखाया जाएगा, कैसे आप गूगल अर्थ को यूज़ करके अपने क्लाइंट का घर का डायरेक्शन निकाल सकते हो, वो सारा चीज़ सिखाया। उसके बाद आपको एस्ट्रो वास्तु सिखाया जाएगा, उसके बाद अष्टक वर्ड टेक्निक सिखाया जाएगा, जीपीएस टेक्निक, दशा लगन टेक्निक सिखाया जाएगा, उसके बाद नक्षत्र तीपाप चार्ट भी सिखाया जाएगा। ये फुल पैकेज है, और ये सिर्फ 12,000 है। यहाँ पे आप देखो जो कोर्स है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही नॉलेजेबल है, और एक सीक्वेंस में है। ये करने के बाद आपको और दूसरा कुछ कोर्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा एक टाइम तक। अगर आपको एडवांस में और जाना है, कहीं जाना है, तो आप कर सकते हो। लेकिन ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है, यहाँ पे ईडी होगा, मैं डी लिखना भूल गया, एडवांस्ड, तो ये एडवांस कोर्स होगा। तो इसका जो कोर्स फीस है वो 12,000 है। आप मेरे इस व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, और ये मेरा यूपीआई लिंक है, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस जगह पे पेमेंट कर सकते हो, और इसमें रिकॉर्डिंग भी है, और मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। तो आपको ये कोर्स में ज्वाइन होने के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और मैं जूम में आपके साथ क्लास भी लेते रहूँगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देके रखा है, ठीक है, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद जो इस कोर्स में एडमिट होगा, मतलब जिस कोर्स में एडमिशन लेगा, उनको मैं अलग से ग्रुप में ऐड करता हूँ। जो मेरे अंदर जो सीखते हैं इस कोर्स को, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद जितना भी यहाँ पे पीडीएफ हो गया, या तो टॉपिक हो गया, यहाँ पे कुछ थ्योरी हो गया, जो भी शेयर करना, वहाँ पे क्लास कब होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा, सब शेयर होगा। रिकॉर्डिंग वीडियो है जो वहाँ पे शेयर होगा। क्लास ऑलरेडी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो इस चीज़ को, और आप अपने जो प्रोफेशनल कोर्स है इसको अवेल करके आप अपना जो एस्ट्रोलॉजी जो है एक प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशन भी बना सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। तो ये एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स है, आपको आफ्टर द कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा।